हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चल रहा था सॉल्व प्रॉब्लम। आज का अपना जो सॉल्व प्रॉब्लम है एफ नंबर का, ठीक है। अभी तक के हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो फॉर्मूलाज आपको चैप्टर्स के अंदर में मिले, उसका यूटिलाइजेशन आप लोगों ने किया, ठीक है। अब आज का जो अपना प्रॉब्लम है वो बेटा नेक्स्ट एफ नंबर का, देखो वहाँ पे क्या हुआ है। अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अर्जुन नाम के लड़के ने क्या किया, 250 ग्राम, जिसको अपन एक पाव ऐसा बोल सकते हैं, तो वो उतने अमाउंट का ग्लूकोज परचेस किया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। बाद में 4 रुपीज 40, और कितने रुपीज का हुआ वो, 40 रुपीज का, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। जो भी ग्लूकोज की कॉस्ट है पर मोल की कितना, भैया 250 ग्राम 40 रुपीज में मिला, तो उसके अंदर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो उसका अपन मोल में निकालते हैं, तो ग्लूकोज का आपको ही निकालना है। समझ में आया प्रॉब्लम? चलो वन बाय वन देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन दैट, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन दैट में क्या दिया है, सिंपल सा है, मास ऑफ ग्लूकोज दिया है। क्या दिया है, मास ऑफ ग्लूकोज। कितना दिया है मास ऑफ ग्लूकोज, 250 ग्राम। कितना दिया, 250 ग्राम। बाद में क्या निकाला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट पर मोल। क्या निकालना है बेटा आपको, कॉस्ट पर मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, वो आपको निकालना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास तो दिया है, मतलब जितना भी अमाउंट है वो आपका मास दिया है, तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का जो मोल निकालना है, तो मोल निकालने के पहले आपको उसका मोलर मास ही पता होना जरूरी, जिसको अपन मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर मोलर मास बोल सकते हो आप उसको, या फिर मॉलिक्यूलर मास, या फिर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको अच्छे से पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 × C प्लस 12 × H प्लस 6 × O, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ 6 × कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना, यस 12, ये फर्स्ट, देन 12 × हाइड्रोजन का कितना 1, ये हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। और ये डीप में नहीं जाता क्योंकि ये सब आपको आता है। नाउ नेक्स्ट 6 × ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका, ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे करो 12 × 6 कितना हो जाएगा 72, देन 12 × 1 ये 12, और ये कितना होगा ये 96। इन तीनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो आएगा बेटा 180 ग्राम × मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब मोलर मास भी दिया है और मास भी दिया है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कैसे, नाउ हम लोग बोल सकते हैं बेटा, नाउ यहाँ पे क्या, मोल ऑफ 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला, मतलब मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आएगा ये, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया आपको, यस 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। और मोलर मास कितना निकाला हम लोगों ने, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, मतलब मोल इनवर्स जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। 250 अपॉन 180 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो आता है 1.389 मोल, 1.389 मोल, क्योंकि ये जो मोल इनवर्स है जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मोल इनवर्स बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर में ये आपका ये आंसर बना, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना है, जो निकालना है वो तो नहीं निकालना, क्या निकालना है, कॉस्ट पर, मतलब उसकी वैल्यूज निकालना है, कॉस्ट निकालना है, उसका चार्जेस निकालना है पर मोल का। 250 में 40 रुपए में मिलता है, तो भैया वो 1 मोल कितने में मिलेगा ये आपको निकालना है। सो देयरफॉर यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते, देयरफॉर जो वैल्यू मिली क्या, 1.389 मोल ऑफ ग्लूकोज, क्या बोल सकते हो उसको, मोल ऑफ ग्लूकोज फॉर कितने रुपीस में मिलता है, मोल ऑफ ग्लूकोज फॉर कितना बेटा 40 रुपीस। जो इतना लिया 250 ग्राम में 40 रुपीज का जो होता ना, तो वो 250 ग्राम के एक मोल की कॉस्ट हम लोगों ने निकाली, वो कितनी मिली 1.389 फॉर 40 रुपीज में मिली। अब आपको करना क्या है, अब जो ये दिया है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सो वी कैन फाइंड दैट, अब ऐसा लिख सकते हैं, सो वी
अपन यहाँ पे बोल सकते हैं वी हैव टू फाइंड, क्या लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट फॉर, फाइंड द कॉस्ट फॉर, किसकी कॉस्ट निकालना है। देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मोलर मास निकाला, पहले इसका कॉस्ट निकालने के लिए जो 250 ग्राम की कॉस्ट 40 दी थी, उसके लिए आपको क्या करना था, मास अपॉन ये फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, मास जो दिया और मोलर मास का कैलकुलेशन करके हम लोगों ने 1.389 मोल निकाला। ये वैल्यू किसकी थी, 40 रुपीज का ग्लूकोज जो अपन ने क्या निकाला 250 ग्राम के अंदर में, तो उसकी वो वैल्यू निकली, ठीक है। अब अपने को करना क्या है भैया, उसके अंदर में जो 1 मोल है, मतलब जो 1 मोल निकालना है कॉस्ट फॉर मोल ऑफ ग्लूकोज, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट फॉर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, कॉस्ट फॉर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अगर ऐसा है तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दैट इज कॉस्ट फॉर 1 ग्लूकोज, ऐसा अपन ये लिख सकते हैं बेटा कि कॉस्ट फॉर 1 मोल ग्लूकोज इज इक्वल टू, अगर ये अपने को पूछा तो कितने में कितना, अब कितने में निकालना है, 40 रुपए आपको दिया है, ठीक है, 40 में उतना, ठीक है, तो 1 में कितना, तो हम क्या करते हैं, सीधा जो भी दिया उसका डिवाइडेशन करेंगे, 1.3896 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे उसको डिवाइड करेंगे तो आपको जिसका सॉल्व जब करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 28.8 रुपीज पर मोल, इतनी उतनी वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर। तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, देयरफॉर क्या करते हैं, क्या पूछा आपको, द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द कॉस्ट फॉर, क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल इज कितना बेटा, 28.8 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे बहुत इजी था ये, क्या था उसमें, कुछ नहीं, जो दिया था उसमें अंदर निकालो और जो कॉस्ट आई है उसको डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकालो, ठीक। चलो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं, एफ के बाद में ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी नंबर का, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया आपको, द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस, यहाँ पे आपको आइसोटोप दिया, यू नो वेरी वेल आइसोटोप्स क्या होता है, एक ही होता है, मतलब सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पे किसका आइसोटोप दिया बेटा, बोरॉन 10, मतलब B⁻10, इसका मतलब क्या होता है, बोरॉन 10 इज 19.60%। यहाँ पे अबंडेंस बोला है बेटा, आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब क्या होता है कि जो नेचर के अंदर, इट मींस दैट अर्थ सरफेस के ऊपर कितने क्वांटिटी में उसका अवेलेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट है। तो पहला जो है B10 वो कितने क्वांटिटी में, 19.60% में, एंड B11 इज 80.40%, उसका वो अबंडेंस है, ठीक है। नाउ क्या करना है, द एग्जैक्ट आइसोटोपिक मासेस आर, साथ में उनका मैसेज भी दिया है 10.13 एंड 11.009 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों आपको आइसोटोप्स दिए हैं, उसका अबंडेंस दिया है नेचर के अंदर में, साथ में उनका मास दिया है। तो आपको निकालना क्या, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बोरॉन। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। और यू नो वेरी वेल, इस टाइप का पैटर्न हम लोगों ने देख चुके हैं, जब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा क्या करना होता है, नेचुरल अबंडेंस और क्या होता है उसका जो मास है उनका मल्टीप्लिकेशन लेना होता है, डिवाइडेड बाय 100, मतलब परसेंटेज निकालते हैं और उनका सम करके जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्या क्या आपको दिया है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जाएंगे बेटा गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट में हम लोग क्या लिखते हैं, क्या दिया है आपको, अबंडेंसी ऑफ B10 दिया है, ठीक है ना, अबंडेंस, क्या बोलेंगे आप उसको, अबंडेंस ऑफ B10 इज इक्वल टू, B10 का अबंडेंस कितना दिया, 19.60 दिया है। बाद में दूसरा अबंडेंस ऑफ, अगर देखते हैं अबंडेंस, बी है ये, अबंडेंस ऑफ B11 अगर हम लोग देखते हैं तो उसका कितना दिया बेटा, कितना 80.40% आपको दिया है। साथ में क्या दिया है, मास भी दिया है, तो मास ऑफ ये आपको दिया है, कितना दिया है, B10 का मास कितना दिया है, यस 10.13 और मास ऑफ 11B अगर देखते हैं तो वहां पे क्या आएगा बेटा 11.009, ठीक है। ये चीज आपको दी है। साथ में क्या निकालना है बेटा, एवरेज मास, क्या निकालना आपको, एवरेज
मास ऑफ किसका बेटा, बोरॉन का आपको निकालना है। ठीक है, ये चीज अगर होती है तो सबसे पहले आपके पास में फ्रॉम फार्मूला है, कौन सा फार्मूला आपके पास में, एवरेज मास का। क्या है फार्मूला, एवरेज, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। मैं एक के नीचे एक इसके लिए लिखता हूँ बेटा, ताकि मेरे पास जगह थोड़ी क्या है, बहुत कम है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में क्या करेंगे, जो भी, या फिर आपके नोटबुक में, सॉरी, तो आपको इसे सीधे सीधे लिखना है। ठीक है, ताकि आपके पास में जगह भी बहुत होती है और वो आ जाएगा। ठीक है ना, अपने पास फॉर्मूला क्या था, यस, एवरेज मास जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका सम ऑफ करते हैं। सम ऑफ किसका, जो भी आइसोटोप्स आपको दिए तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला मास ऑफ, सम ऑफ मतलब मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज अबंडेंस हम लोग लेते हैं ना, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, सॉरी, अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ क्या करते हैं, अबंडेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 100। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोटोप्स, ठीक है, फॉर्मूला को अगर हम लोग आगे एक्सपांड करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे सम ऑफ मास ऑफ आइसोटोप्स दिया है, मास ऑफ आइसोटोप्स किसका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मास ऑफ किसका, सबसे पहला मास ऑफ पहला कौन सा, आइसोटोप्स कौन सा, लेकिन 10 बोरॉन मतलब B10। ठीक है, मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ये पहला हो गया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेम टू सेम, मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ 11B। ठीक है, ये रहेगा उसका नाउ, और डिवाइडेड पे है क्या, 100। ठीक है, अगर ये 100 नहीं लिखते हो तो ये परसेंटेज का आपको सेपरेट 100 करना होता है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, एक मिस्टेक बेटा यहाँ पे हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे मास ऑफ तो आइसोटोप्स लिया है, साथ में, चलो मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैं वो बताता आपको क्या छूट गया मेरा। ठीक है, तो ध्यान दो, थोड़ी मिस्टेक हुई थी। देखो यहाँ पे क्या लेना आपको, सिंपल मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन 10 इनटू, साथ में क्या लेना है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ये छूट गया था ना अपना, क्योंकि ये लेना पड़ता है ना आपको, अबंडेंस। फिर थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, फिर प्लस सेम टू सेम मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ 11 बोरॉन इनटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ठीक है, ये जगह न होने के कारण थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, 100 करेंगे। ठीक है, चलो अब क्लियर हो गया ये। नाउ मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ B10 इनटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस प्लस मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ B11 इनटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ आइसोटोप्स B10 कितना दिया, मास ऑफ ये कितना दिया बेटा आपको, 10.13, उसी का परसेंटेज कितना दिया, मास इसका 19.60। ये पहला हो गया आपका ब्रैकेट, प्लस दूसरा ब्रैकेट मास ऑफ कितना दिया सेकंड का, 11.009 इनटू परसेंटेज कितना दिया, 80.40 और डिवाइडेड बाय कितना करना आपको, 100। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10.13 इंटू 19.60, अगर इसका आप कैलकुलेशंस करते हो तो इसका आंसर आएगा बेटा 198.54 प्लस, और जब 11.009 इंटू 80.40 जब करोगे तो उसका आंसर आएगा 885.123 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और जब इसका आप एडिशन करोगे तो इसका एडिशन कितना आएगा, जब 198.54 प्लस 885.123 जब करोगे तो इसका आंसर आएगा 1083.66 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में देखना थोड़ा सा आंसर यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। ठीक है, पॉइंट डेसिमल में इधर उधर वो हुआ है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 1 मतलब 2 डिजिट जो है ना, तो ये 2 डिजिट पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10.83, मतलब 0.66 भी आएगा, वो भी लिखा तो भी आपने चलेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका 10.8366। ठीक है, सो देयरफॉर लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज कितना बेटा, एवरेज एटॉमिक मास इज 10.8366।
ये इसका क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या होता है, जब अभी तक के हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स देखे, इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स है वो सेम इन्हीं से रिलेटेड है। हो सकता है एक आधा प्रॉब्लम अगर जो एक्सरसाइज में थोड़ा कुछ अलग है वो आप ट्राई करना, सॉल्व करने में अगर नहीं आता तो मुझे पूछना, फिर मैं उसको आपको समझा के बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है आपको सेल्फली खुद सॉल्व करके देखने और रिलेटेड इन्हीं प्रॉब्लम में से जो अभी तक के हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है बेटा, सो इसके बाद का जो वीडियोस है उसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।